हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम है उसके बारे में, जिसको हम शॉर्ट में MIS कहते हैं, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। तो दोस्तों, इस स्कीम के बारे में चलिए आज बात करते हैं। तो इसको डाकघर की इस स्कीम में दोस्तों आप 1000 रुपये से इसमें निवेश कर सकते हैं और अधिकतम इसमें 9 लाख रुपये आप इसमें जमा कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जिस पर आपको हर महीने ब्याज मिलता है और आप इसमें उस ब्याज से लेकर आप अपने जो भी घरेलू खर्चे वगैरह होते हैं उनको आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। इस स्कीम का जो समय है यानी कि अवधि है वो है 5 साल है। 5 साल के लिए इस खाते को आप खुलवाते हैं और इस पर आपको हर महीने ब्याज मिलता है। तो डाकघर की इस स्कीम में 1000 रुपये से लेकर आप अधिकतम 9 लाख रुपये इसमें जमा करवा सकते हैं यदि आप सिंगल खाता खुलवाते हैं। अगर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति मिलकर इसको संयुक्त खाता यानी कि जॉइंट खाता खुलवाते हैं तो इसमें आप अधिकतम 15 लाख रुपये इसमें जमा कर सकते हैं। डाकघर की जो दोस्तों इस स्कीम है, इस योजना पर फिलहाल में यानी कि वर्तमान समय में 7.4% की दर से सालाना के रेट से हिसाब से इस पर ब्याज मिल रहा है। ये जो ब्याज है दोस्तों, जो कि पोस्ट ऑफिस की और जो स्कीमें होती हैं हर 3 महीने में उन पर जो ब्याज है वो बदलता रहता है। इस पर ऐसा नहीं है। इस पर जो एक बार जो निश्चित हो जाएगा, यानी कि जिस तरह से अब 7.4% की दर से ब्याज मिल रहा है, आपको पूरे 5 साल तक इसी दर पर ब्याज मिलेगा। कोई भी वयस्क भारतीय नागरिक यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम पर इस खाते को खुलवा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस खाते को खुलवा सकता है अपने नाम पर। और 10 साल की उम्र पूरी कर चुका बच्चा अगर अपने हस्ताक्षर से अकाउंट का संचालन कर सकता है। यदि कोई बच्चा 10 साल का है और वह हस्ताक्षर कर लेता है यानी कि सिग्नेचर कर लेता है तो वह भी इस खाते को खुलवा सकता है और खुद ही इस खाते को संचालन कर सकता है अपने खाते को। यदि इस खाते की दोस्तों जो मैच्योर टाइम है वो है कम से कम 5 साल। यदि आप किसी कारणवश से इस खाते को आप बंद करते हैं, यदि आप 1 से 3 साल के बीच में इस खाते को बंद करना चाहते हैं, यदि आपको ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो आप बंद करना चाहते हैं, तो खाता बंद करते हैं तो आपकी जो जमा जो राशि है उसका 2% आपके जमा राशि में से काट लिया जाएगा। यदि आप 2 से 3 साल के बीच में इसको बंद करते हैं तो आपकी 2% जो जमा राशि है उसमें से 2% काटा जाएगा। यदि आप 3 से 4 साल के बीच में इस खाते को बंद करना चाहते हैं तो आपकी जो जमा राशि है उससे 1% पैसा काट लिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो मैच्योर टाइम है वो है 5 साल। 5 साल से पहले इस खाते को आप बंद नहीं कर सकते हो। अगर आप बंद करते हो तो आपको नुकसान ही जाएगा और 1 साल के भीतर तो आप बिल्कुल भी इसको बंद नहीं कर सकते हो। यदि आप 1 से लेकर 3 साल के बीच में खाते को बंद करोगे 1 के बाद में तो आपको 2% की कटौती देनी पड़ेगी और यदि 3 से 4 साल के बीच में आप खाते को बंद करवाओगे तो आपको 1% की कटौती देनी पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों, और कुछ बातें इसके तहत, डाकघर की जो ये मासिक आय योजना है इसके तहत खाता धारक के लिए जो निवेश की जो सीमा थी पहले वो केवल 4 लाख रुपये थी। यहाँ पर 4 लाख रुपये यानी कि अधिकतम इसमें वह 4 लाख रुपये ही जमा कर सकते थे और अब जो है इसको सरकार ने नियम को बदल दिया है। अब इसमें अधिकतम आप 9 लाख रुपये इसमें जमा कर सकते हैं, यानी कि इसको बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दिया है कि इसमें 9 लाख रुपये तक आप जमा कर सकते हैं अधिकतम। जॉइंट जो खाता धारक थे, जॉइंट खाता धारक की जो वो थी उस समय सीमा जो थी पैसे जमा करने की वो थी 9 लाख रुपये कि 9 लाख रुपये तक ही जॉइंट खाते में पैसे जमा किए जाएंगे। लेकिन सरकार ने इसे भी बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया कि जॉइंट खाते में आप 15 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। न्यूनतम जो खाता है यानी कि कम से कम इस खाते में 1000 रुपये से आप इसको शुरू कर सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये से आप इसको खुलवा सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम के तहत खाता खुलने की तिथि से मैच्योर होने तक प्रत्येक महीने का जो अंत होता है उस समय आपको ब्याज का जो भुगतान है वो कर दिया जाएगा। मंथली इनकम स्कीम का जो समय है दोस्तों वो है, इसी स्कीम का जो समय है 5 साल है। इस स्कीम का जो समय है 5 साल, यानी कि यह जो खाता है वह 5 साल के लिए खुलता है। 1 साल के अंदर आपका खाता जो है दोस्तों बिल्कुल भी यह बंद नहीं किया जाएगा किसी भी कारणवश। यानी कि आप चाहते हो कि मैंने इस खाते को खुलवा लिया, आप 2 या 3 महीने बाद कहने लगे कि मुझे इस खाते को बंद करना था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इस खाते को बंद कराएं, यह खाता बिल्कुल भी बंद नहीं होगा 1 साल के अंदर। अगर 1 साल के बाद में आप बंद करते हो तो वह यहाँ पर बताई दिया गया है कि आपको 2% की कटौती दी जाएगी 1 से 3 साल के बीच में। यदि आप 3 से 4 साल के बाद में बंद करोगे तो आपको 1% की कटौती देनी होगी। तो इसी तरह से की जो सरकारी योजनाएं जिसमें से पैसे आप बचा सकें, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।